नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास मनोरमा का अगला भाग। तो लीजिए सुनिए। दूसरी वर्षा भी आधी से ज़्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहिल्या का वृतांत गुप्त रखा। जब मुंशी जी पूछे वहाँ क्या बात कराए, आखिर यशोदा नंदन को ब्याह करना है या नहीं, ना करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करे, तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करके टाल जाते। उधर यशोदा नंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं? अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं ही आकर कहूँ। आखिर इस तरह कब तक समय टालोगे? अहिल्या तुम्हारे सिवाय और किसी से विवाह न करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते कि मैं खुद फिक्र में हूँ, ज्यों ही मौका मिला जिक्र करूँगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ ही मालूम होता था। अब अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदा नंदन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित था। अगर उनकी तरफ से ज़रा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूँ दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदा नंदन भी कुछ ऊल जलूल आदमी हैं, अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वह तो मेरे खत का इंतज़ार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पशुपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। यहाँ एक से एक आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज उन्हें लिख दो कि या तो इसी जाड़े में शादी कर दें या कहीं और बातचीत करें। चक्रधर ने देखा कि अवसर आ गया है, आज बात ही कर लेना चाहिए। बोले, पशुपेश में जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है कि वह कन्या मुंशी यशोदा नंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है? वह तो लड़की बताते थे। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी, बहन होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई, घर लाकर पाला, पढ़ाया, लिखाया। वज्रधर, कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर, जी नहीं, मुंशी जी ने उनका पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, पर कोई फल न निकला। वज्रधर, अच्छा तो यह किस्सा है, बड़ा झूठा आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ, मैं खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदा नंदन को खत लिख दूँ। बिरादरी का वास्ता न होता तो हर जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त और संकोच रुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया था। वज्रधर, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है? तुमने लड़की सुंदर देखी, रीझ गए, मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज़ यह शादी न करने दूंगा। चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसमें मुख्य वस्तु है, इसके सिवा और सभी बातें गौड़ हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो नहीं सवार हुआ था, एकाएक यह क्या काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय में मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते,
मुंह में कालिख लगाना चाहते हो, मगर याद रखो तुमने यह विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं अपने कुल में कलंक लगते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले आए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उसके अंतिम शब्द यह थे, पिताजी राजी नहीं होते, और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता, लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूँ। इसके बाद उन्होंने दूसरा अहिल्या के नाम लिखा। उसके अंतिम शब्द ये थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु यदि इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता में विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा में ज़रा भी संकोच न होगा। अगर मुझे भय न होता कि माता जी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देंगी और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, मैं ऐसी असह्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतनी ही आशा करता हूँ कि मुझ पर दया करो। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जागे। कार्तिक लगते ही एक ओर राजभवन की मरम्मत होने लगी और दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहे थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए, लेकिन यह उनकी शक्ति से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहें। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज्य कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर न जाए वह जुबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और कोई भी न बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती थीं कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वे राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी की फाटक बन गए। तिलकोत्सव का विशाल पंडाल तैयार हो गया, लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेगार से चल रहा था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल जाता था। अब नकद रुपए की ज़रूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार और अंग्रेज़ हुक्काम की दावत तावज़ा तो बेकार में न हो सकती थी। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कौड़ी न थी। असामियों से छमाही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चय न होता था, यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेंढुखा के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी जी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई ज़रूरी काम है? ठाकुर, हुजूर, उत्सव को आप केवल 1 सप्ताह रह गया है और अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर ले लिया जाए। राजा, हरगिज़ नहीं। दीवान, तो आसामियों पर हाल पीछे 10 रुपये चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं अपनी तिलकोत्सव के लिए आसामियों के ऊपर जुल्म न करूँगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही ना हो। दीवान, महाराज, रियासतों में प्रथा है, सब आसामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति न होगी। मुंशी, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा,
अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट ना होगा और लोग खुशी से मदद देंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं। मेरे कानों तक शिकायत ना आए। दीवान: हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हाल में होती ही है, इससे बचना असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजाहित के लिए कोई भी काम कीजिए तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आ जाएंगे। रही रसद, वह तो बेगार में मिलती है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी: जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं, तो अनुमति का क्या प्रश्न। चलिए, अब हुजूर को तकलीफ न दीजिए। राजा: बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मचा कि सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थी। जिसने खुशी से दिए उसका तो 10 रुपए ही गले में छूटा। जिसने हीले हवाले किए, कानून बघारा, उसे 10 रुपए के बदले 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब में त्योरी बदलकर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं? चक्रधर: उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है? राजा: यह मैं नहीं मानता। जिसको किसी बात की अखर होती है वह चुप नहीं बैठा रहता। चक्रधर: तो आपसे कोई आशा न रखूं? राजा: मैं अपने कर्मचारियों से कुछ अलग तो नहीं हूं। चक्रधर ने इसका और कुछ जवाब नहीं दिया। मुंशी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे? अपने लिए कुछ नहीं कहा? चक्रधर: अपने लिए क्या कहता? सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेर मचा हुआ है। वज्रधर: यह सब तुम्हारे आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़काते रहते हैं। चक्रधर: हम लोग तो इतना ही चाहते हैं कि आसामियों के ऊपर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था। फिर यह मारधाड़ क्यों हो रही है? वज्रधर: इसलिए कि आसामियों ने कह दिया था कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते थे। जिसकी खुशी हो दे, जिसकी खुशी ना हो ना दे। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज अपने आदमियों को बुला लो। रियासत के सिपाही उनसे बेहतर बिगड़े हुए हैं। ऐसा न हो कि मारपीट हो जाए। चक्रधर यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले गए, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुशल है? चक्रधर: क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों के गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात से लोगों को कैसी कैसी आशाएं थीं, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इन्होंने भी वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। प्रजा से डंडे के जोर से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद भी नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा,
आप आसामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी ना दे? कोई देगा ही नहीं तो यह लोग कैसे ले लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तो मेरी जगह होती तो आसामियों को मना कर देती। मनोरमा, अवश्य, मैं खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी न दे। मैं राजा के आदमी को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही न लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते? मनोरमा, तो खफा हो जाते। किसी के खफा हो जाने के डर से सच्ची बात पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता ना। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत न हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब मेरा यहाँ आना उचित है? आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतःस्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छिपे हुए थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था। गद्दी के कई दिन पहले ही से मेहमानों का आना शुरू हो गया और 3 दिन बाकी ही थे कि सारा कैंप भर गया। दीवान साहब ने कैंप में ही बाजार लगवा दिया था। वही रसद पानी का भी इंतज़ाम था। राजा साहब स्वयं मेहमानों की खातिरदारी करते रहते थे, किंतु जमघट बहुत बड़ा था। 8 पहर हर बोंग सा मचा रहता था। मेहमानों के आदर सत्कार की तो धूम थी और वह मजदूर जो छाती फाड़ फाड़ कर काम कर रहे थे भूखों मरते थे। काम लेने को सब थे मगर भोजन को पूछने वाला कोई न था। चमार पहर रात से घास छीलने जाते, मेहतर पहर रात से सफाई करने लगते, कहार पहर रात से पानी खींचना शुरू करते, मगर कोई उनका पुरसा हाल न था। चपरासी बात बात पर उन्हें गालियां सुनाते, क्योंकि उन्हें दूसरे पर अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता। बेगारों से न सहा जाता था, इसलिए कि उनकी आंतें जलती थीं। दिन भर धूप में जलते, रात भर क्षुधा की आग में। असंतोष बढ़ता जाता था। ना जाने कब सबके सब जान पर खेल जाएं, हड़ताल कर दें। संध्या का समय था। तिलक का मुहूर्त निकट आ गया था। हवन की तैयारी हो रही थी। सिपाहियों को वर्दी पहनकर खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी गई थी कि सहसा मजदूरों के एक बाड़े से रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। किसी कैंप में घास न थी और ठाकुर हरसेवक सिंह हंटर लिए चमारों को पीट रहे थे। मुंशी वज्रधर की आंखें मारे क्रोध के लाल हो रही थीं। चौधरी ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, घास तो रात ही को पहुंचा दी गई थी। हाँ, इस बेला अभी नहीं पहुंची। आधे आदमी तो मांदे पड़े हुए हैं। मुंशी, बदमाश, झूठ बोलता है। अभी पोलो खेल होगा, घोड़ा बिना खाए कैसे दौड़ेगा? एक युवक ने कहा, हम लोग तो बिना खाए 8 दिन से घास ढो रहे हैं, घोड़ा क्या बिना खाए 1 दिन भी न दौड़ेंगे? चौधरी डंडा लेकर युवक को मारने दौड़ा, पर उसके पहले ही ठाकुर साहब ने झटपट से 4-5 हंटर सड़ाप सड़ाप लगा दी। नंगी देह, चमड़ी फट गई, खून निकल आया। चौधरी ने ठाकुर साहब और युवक के बीच में खड़े होकर कहा, हुजूर, क्या मार ही डालेंगे? लड़का है, कुछ अनुचित मुंह से निकल जाए तो क्षमा करनी चाहिए। राजा को दयावान होना चाहिए। ठाकुर साहब आपे से बाहर हो रहे थे। एक चमार का यह हौसला कि उनके सामने मुंह खोल सके। वही हंटर तानकर चौधरी को जमाया। बूढ़ा आदमी उस पर कई दिन का भूखा, खड़ा भी मुश्किल से हो सकता था। हंटर पड़ते ही जमीन पर गिर पड़ा। बाड़े में हलचल पड़ गई। हजारों आदमी जमा हो गए। कितने ही चमारों ने मारे डर के खुरपी और रस्सी उठा ली थी और घास छीलने जा रहे थे। चौधरी पर हंटर पड़ते देखा तो रस्सी खुरपी फेंक दी और आकर चौधरी को उठाने लगे। ठाकुर साहब ने तड़प कर कहा, तुम सब अभी 1 घंटे में घास लाओ, नहीं तो एक एक की हड्डी तोड़ दी जाएगी। एक चमार बोला, हम यहाँ काम करने आए हैं, जान देने नहीं आए। एक तो भूखों मरे, दूसरा लात खाएं। हमारा जन्म इसलिए थोड़ी हुआ है, जिसे चाहे काम कराए। हम घर जाते हैं। मुंशी, जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा उसकी शामत आई,
तोप पर उड़ा दूंगा। लेकिन चमारों के सिर पर भूत सवार था। बूढ़े चौधरी को उठाकर सब के सब एक गोल में बाड़े के द्वार की ओर चले। सिपाहियों की कवायद हो रही थी। ठाकुर साहब ने खबर भेजी और बात की बात में उन सबों ने आकर बाड़े का द्वार रोक लिया। सभी कैंपों में खलबली पड़ गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। राजा साहब अपने खेमे में तिलक के भड़कीले सजीले वस्त्र धारण कर रहे थे। यह खबर सुनी तो तिलमिला गए। क्रोध से बावले होकर वह अपनी बंदूक लिए खेमे से निकल आए और कई आदमियों के साथ बाड़े के द्वार पर जा पहुँचे। चौधरी इतनी देर में झाड़ पोंछकर उस पर बैठा था। राजा साहब को देखते ही रोकर बोला, दुहाई है महाराज की, सरकार, बड़ा अंधेर हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। राजा, तुम सबसे पहले बाड़े के द्वार से हट जाओ, फिर जो कुछ कहना है मुझसे कहो। अगर किसी ने बाड़े के बाहर पांव रखा तो जान से मारा जाएगा। चौधरी, सरकार ने हमको काम करने के लिए बुलाया है कि जान लेने के लिए। राजा, काम ना करोगे तो जान ली जाएगी। चौधरी, काम तो आपका करें, खाने किसके घर जाए। राजा, क्या बेहुदा बातें करता है, चुप रहो। सब के सब मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम नीच हो और नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। चौधरी, क्या अब हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहें और मुंह ना खोले। अब तो सेवा समिति हमारी पीठ पर है, क्या वह कुछ भी न्याय ना करेगी। राजा, अच्छा तो तुझे सेवा समिति वालों का घमंड है। चौधरी, है, वह हमारी रक्षा करती है तो क्यों ना उसका घमंड करे। राजा साहब होंठ चबाकर बोले, तो यह समिति वालों की कारस्तानी है। चक्रधर, मेरे हाथ कपट चाल चल रहे हैं। चक्रधर, जिसका बाप मेरी खुशामद की रोटियां खाता है, देखता हूँ वह मेरा क्या कर लेता है। इन मूर्खों के सिर से यह घमंड निकाल ही देना चाहिए। यह जहरीले कीड़े फैल गए तो आफत मचा देंगे। चौधरी तो ये बातें कर रहा था, उधर बाड़े में घोर कोलाहल मचा हुआ था। सरकारी आदमी की सूरत देखकर जिसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे, वे इस समय निशंक भाव होकर निर्भय बंदूकों के सामने मरने को तैयार खड़े थे। द्वार से निकलने का रास्ता ना पाकर कुछ आदमियों ने बाड़े की लकड़ियां और रस्सियां काट डाली और हजारों आदमी इधर से भड़भड़ाकर निकल पड़े, मानो कोई उमड़ी हुई नदी बांध तोड़कर निकल पड़े। उसी वक्त एक और सशस्त्र पुलिस के जवान और दूसरी ओर से चक्रधर समिति के कई युवक के साथ आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हड़तालियों में जान सी पड़ गई, जैसे अबोध बालक अपनी माता को देखकर शेर हो जाए। हजारों आदमियों ने घेर लिया। भैया आ गए, भैया आ गए की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। चक्रधर ने ऊंची आवाज से कहा, क्यों भाइयों, तुम मुझे अपना मित्र समझते हो या शत्रु। चौधरी, भैया यह भी कोई पूछने की बात है, तुम हमारे मालिक हो, स्वामी हो, सहारा हो। चक्रधर इस भीड़ से निकलकर सीधे राजा साहब के पास गए और बोले, महाराज, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। राजा साहब ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं इसमें कुछ नहीं सुनना चाहता। चक्रधर, आप कुछ न सुनेंगे तो पछताएंगे। राजा, मैं इन सबों को गोली मार दूंगा। चक्रधर, प्रजा के रक्त से राज तिलक लगाना किसी राजा के लिए मंगलकारी नहीं होता। प्रजा का आशीर्वाद ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपकी सेवा में आया हूँ। यह सारा तूफान अयोग्य कर्मचारियों का खड़ा किया हुआ है। यह सभी आदमी इस वक्त झल्लाए हुए हैं। गोली चलाकर आप उनके प्राण ले सकते हैं, लेकिन उनका रक्त केवल इसी बाड़े में न सूखेगा। यह सारा वृतांत विस्तृत कैंप उस रक्त से सिंच जाएगा। उसकी लहरों के झोंके से यह विशाल मंडप उखड़ जाएगा और यह आकाश में फहराती हुई ध्वजा भूमि पर गिर पड़ेगी। सारी सियासत में हाहाकार मच जाएगा। राजा साहब अपने टेक पर अड़ना चाहते थे, किंतु इस समय उनका दिल कांप उठा। बोले, इन लोगों को अगर कोई शिकायत थी तो इन्हें आकर मुझसे कहना चाहिए था। मुझसे ना कहकर इन लोगों ने हेकड़ी करनी शुरू की।
रात घोड़ों को घास नहीं दी और इस समय भागे जाते हैं। मैं यह घोर अपमान नहीं सह सकता। चक्रधर, आपने इन लोगों को अपने पास आने का अवसर कब दिया? आपको मालूम है कि इन गरीबों को 1 सप्ताह से कुछ भोजन नहीं मिला। राजा, यह आप क्या कहते हैं? मैंने सख्त ताकीद कर दी थी कि हर एक मजदूर को इच्छापूर्ण भोजन दिया जाए। क्यों दीवान साहब, क्या बात है? हर सेवक, धर्मावतार, आप इन महाशय की बातों में ना आइए। यह सारी आग इन्हीं की लगाई हुई है। मुंशी, दीन बंधु, यह लड़का बिल्कुल नासमझ है। दूसरों ने जो कुछ कह दिया उसे सच समझ लेता है। राजा, मैं इसकी पूछताछ करूंगा। हर सेवक, हुजूर, इन्हीं लोगों ने आदमियों को उभार कर सरकश बना दिया है। यह लोग सब कहते फिरते हैं कि किसी को तुम्हारे ऊपर राज्य करने का अधिकार नहीं है, किसी को तुमसे बेगार लेने का अधिकार नहीं। जमीन के मालिक तुम हो। जो जमीन से बीज उगाए वही उसका मालिक है। राजा तो तुम्हारा गुलाम है। राजा, बहुत ठीक कहते हैं। वास्तव में मैं प्रजा का गुलाम हूँ, बल्कि उसके गुलाम का गुलाम हूँ। हर सेवक, हुजूर, मैं इन लोगों की बातें कहाँ तक कहूँ? कहते हैं राजा को इतने बड़े महल में रहने का कोई हक नहीं, उसका संसार में कोई काम ही नहीं। राजा, बहुत ही ठीक कहते हैं। आखिर मैं पड़े पड़े खाने के सिवा और क्या करता हूँ? चक्रधर ने झुंझलाकर कहा, मैंने प्रजा को उनके अधिकार अवश्य समझाए हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाओं की ज़रूरत न रहेगी उस दिन उनका अंत हो जाएगा। राजा, मैं तो बुरा नहीं मानता। आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जो और लोग न कहते हों। चक्रधर को मालूम हुआ कि राजा साहब मुझे बना रहे हैं। गर्म होकर बोले, अगर आपके ये भाव सच्चे होते तो प्रजा पर यह विपत्ति ही ना आती। राजाओं की यह पुरानी नीति है कि प्रजा का मन मीठी मीठी बातों से भरे और अपने कर्मचारियों को मनमाने अत्याचार करने दे। वह राजा जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुंचने पाए आदर्श नहीं कहा जा सकता। राजा, किसी तरह नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए। जिंदा चुनवा देना चाहिए। प्रजा का गुलाम है कि दिल लगी। चक्रधर यह व्यंग न सह सके। उनकी स्वाभाविक शक्ति से उनका साथ छोड़ दिया। चेहरा तमतमा उठा। बोले, जिस आदर्श के सामने आपको सिर झुकाना चाहिए उसका मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। मैंने कभी अनुमान न किया था कि आपके वचन और कर्म में इतनी जल्द इतना बड़ा भेद हो जाएगा। क्रोध ने अब अपना यथार्थ रूप धारण किया। राजा साहब अभी तक व्यंग से चक्रधर को परास्त करना चाहते थे, लेकिन जब चक्रधर के वार मर्म स्थल पर पड़ने लगे तो उन्हें भी अपने शस्त्र निकालने पड़े। डपट कर बोले, अच्छा बाबूजी, अब अपनी जबान बंद करो। मैं प्रजा का गुलाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धूल है। मुझे अधिकार है कि मैं उसके साथ जैसा उचित समझूं वैसा करूं। किसी को हमारे और हमारे प्रजा के बीच में बोलने का हक नहीं है। आप अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और फिर कभी मेरे सियासत में कदम न रखिएगा, वरना शायद आपको पछताना पड़े। जाइए। मुंशी वज्रधर की छाती धक धक करने लगी। चक्रधर को हाथों से पीछे हटाकर बोले, हुजूर की कृपा दृष्टि से इसे शोक कर दिया है। अभी तक बड़े आदमियों के सामने बैठने का मौका तो मिला नहीं, बात करने की तमीज कहाँ से आए। लेकिन चक्रधर भी जवान आदमी थे, उस पर सिद्धांतों के पक्के, आदर्शों पर मिटने वाले, अधिकार और प्रभुत्व को के जानी दुश्मन। वह राजा साहब के उद्दंड शब्दों से जरा भी भयभीत न हुए। तने हुए सामने आए और बोले, आपको अपने मुख से यह शब्द निकालते हुए शर्म आनी चाहिए थी। आप प्रजा पर अपने को अर्पण कर देना चाहते थे। आप कहते थे, मैं प्रजा को अपने पास बेरोक टोक आने दूंगा, उनके लिए मेरे द्वार हरदम खुले रहेंगे। आप कहते थे, मेरे कर्मचारी उनकी ओर टेढ़ी निगाह से भी देखेंगे तो उनकी शामत आ जाएगी। वे सारी बातें क्या आपको भूल गईं? और इतनी जल्द? अभी तो बहुत दिन नहीं गुजरे।
अब आप कहते हैं प्रजा मेरे पैरों की धूल है। राजा साहब कहाँ तक तो क्रोध से उन्मुक्त हो रहे थे, कहाँ यह लगती हुई बात सुनकर रो पड़े। क्रोध निरुत्तर होकर पानी हो जाता है, मगर एक ही क्षण में राजा सचेत हो गए। प्रभुता ने आंसुओं को दबा दिया, अकड़कर बोले, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। चक्रधर, जब तक आप इन आदमियों को जाने न देंगे मैं नहीं जा सकता। राजा, मेरे आदमियों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। उनमें से अगर एक भी हिला तो उनकी लाश जमीन पर होगी। चक्रधर, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें यहाँ से हटा ले जाऊं। यह क्या? चक्रधर मजदूरों की ओर चले। राजा साहब जानते थे कि इनका इशारा पाते ही सारे मजदूर हवा हो जाएंगे, फिर सशस्त्र सेना भी उन्हें रोक न सकेगी। तिल मिलाकर बंदूक लिए हुए चक्रधर के पीछे दौड़े और ऐसे जोर से उस पर कुंदा चलाया कि सिर पर लगता तो शायद वहीं ठंडे हो जाते। मगर कुशल हुई कुंदा पीछे में लगा और उसके झोंके से चक्रधर कई हाथ दूर जा गिरे। उनका जमीन पर गिरना था कि 5,000 आदमी बाड़े को तोड़कर सशस्त्र सिपाहियों को चीरते बाहर निकल आए और नरेशों की कैंप की ओर चले। रास्ते में जो कर्मचारी मिला उसे पीटा। मालूम होता था कैंप में लूट मच गई है। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे। दर्शकगण अपनी धोतियां संभाल कर भागने लगे। चारों तरफ भगदड़ पड़ गई। जितने बेफिक्रे शोहदे लुच्चे तमाशा देखने आए थे वे सब उपद्रवकारियों में मिल गए। यहाँ तक कि नरेशों के कैंप तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या दूनी हो गई। राजा, रईस अपनी वासनाओं के सिवा किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वह किसी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम। कोई मीठी नींद के मजे लेता था, कोई गाना सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मग्न था और लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवित्त चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्व विहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता, किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल रहता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे ही थे। उन्होंने जो यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। चिंता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो। आज ही तो दिल के हौसले निकले हैं। जय हनुमान जी की। एक मजदूर, बढ़े आओ बढ़े आओ, अब मार लिया है आज ही तो। उसके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहां था वहीं खड़ा रहा। समस्या थी कि आगे जाएं या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो? बढ़े चलो, जय दुर्गा माई की। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई थी और कई आदमियों के साथ यह आदमी पर गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को यह ना मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ाए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं, चलो उन्हीं सबों को पथे।
मुर्गी के अंडे खा खाकर खूब मोटाए हुए हैं। सभी अंग्रेजी कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक पहुंचे। अंग्रेज योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके औसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 3-4 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा न थी। इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान किया था। सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए, यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया, दूसरे की बाँह टूट गई थी। केवल 3 आदमी रह गए थे और वही इन 3 आदमियों को रोक रखने के लिए काफ़ी थे, लेकिन उनके पास भी कारतूस न रह गए थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। मुंह से लार टपक रही थी। सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर, बस बस क्या करते हो, ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो। लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मुक्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, कोई एक कदम आगे न बढ़े, खबरदार। मजदूर, यारों, बस एक हल्ला और। चक्रधर, हम फिर कहते हैं, अब एक कदम भी आगे न उठे। जिला के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज की कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपका सिफारिश करेगा। एक मजदूर, हमारे 100 जवान भून डाले, तब आप कहाँ थे? यारों, क्या खड़े हो? बाबूजी का क्या बिगड़ा है? मारे तो हम गए हैं, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की ऐसी प्यास है तो मैं हाजिर हूँ। मेरी लाश को पैरों से कुचलकर तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए गए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफ़ी नहीं है। मजदूर, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है, तो क्या हम ही शांत बैठे रहें? शांत रहने से तो और भी हमारी दुर्गति होती है। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मरना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर, अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम आत्मा की हत्या न करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफ़ी तो न दिला सकोगे। मिस्टर जिम, हम किसी को सजा न देंगे। चक्रधर, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह, अभी तक तुम्हारा दामन खून के छींटे से पाक है, उसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने को कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से न उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है, लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर न रह गया। आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच में आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहाँ लुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप पर अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब, उनके साथ के कुछ गिने गिने आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हों। अंधेरा छा गया था। घायलों की कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। चक्रधर और उसके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते उठाते सुरलोक सिधारे। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे। एकाएक के सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया
और अंग्रेज़ी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का यह हुक्म है। वहाँ कचहरी लगी हुई थी। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोध अग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे हुए कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपको ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं और उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थ अंध अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश दे देते हैं। हम चाहते हैं कि मनुष्य बने और मनुष्य की भांति संसार में रहें। वे स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद न करें, भयवश अपमान और अत्याचार न सहें। अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम, तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम इन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर, यहाँ उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम न करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया जाता तो यह नौबत कभी ना आती। राजा, हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप आसामियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा। तुम डेंजरस आदमी है। राजा, हुजूर, मैं इनके साथ को सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखवाना चाहता हूँ कि यह अथवा इनके सारे सरकारी लोग मेरी रियासत में न जाए। चक्रधर, मैं यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दीनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इजलास पर पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पगड़ी रख दी और बोले, हुजूर, यह गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जान बख्शी करें। मिस्टर जिम, तहसीलदार साहब, यह तुम्हारा लड़का है, तुमने उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो। हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। राजा, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता था, इतना ही चाहता हूँ कि फिर हंगामे न खड़े हों। चक्रधर, राजा साहब क्षमा कीजिएगा, जब तक असंतोष के कारण दूर न होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होंगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अणु मात्र भी कम ना होगा जिससे प्रजा का जीवन असम्य हो गया है। असंतोष को भड़काकर प्रजा को शांत नहीं कर सकते, हाँ कायर बना सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य के तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे ना आपकी कीर्ति होगी, ईश्वर प्रसन्न होंगे और ना स्वयं आपकी आत्मा की तुष्टि होगी। आज बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।